कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो अपने बेटे के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बेटा खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। एक अजनबी के बिना किसी अभिवादन के अंदर आया और सीधे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर गुस्से से बोला, अगर तुम अपना कर्ज नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हें जज के पास रिपोर्ट कर दूंगा। मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अपने पिता को इस शर्मनाक स्थिति में देखकर बेटा दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने उस व्यक्ति से पूछा, मेरे पिता पर तुम्हारा कितना कर्ज है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, 90,000 रियाल। बेटे ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरे पिता को अकेला छोड़ दो, मैं उनका कर्ज चुका दूंगा। बेटा अपने कमरे में गया और 27,000 रियाल लेकर लौटा। युवक ने यह रकम अपनी शादी के लिए बचाई थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल अपने पिता के कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए करने का फैसला किया। फिर उसने उस आदमी से कहा, यह मेरे पिता के कर्ज का एक हिस्सा है, हम जल्द ही बाकी पैसे चुका देंगे। बुजुर्ग व्यक्ति फूट फूट कर रोया और उस आदमी से अपने बेटे को पैसे लौटाने के लिए कहा। मेरा बेटा इस कर्ज के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि उस आदमी ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। बेटे ने बीच बचाव करते हुए उस आदमी से कहा, पैसे रख लो और मैं कर्ज की जिम्मेदारी ले लूँगा। मेरे पिता से और कुछ मत मांगना। फिर बेटे ने अपने पिता के माथे को चूमा और कहा, पिताजी, आपका मूल्य इस पैसे से अधिक है। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को गले लगाया, उसे चूमा और उसके आशीर्वाद और सफलता के लिए प्रार्थना की। अगले दिन जब बेटा काम पर गया तो एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद दोस्त ने कहा, मैं कल एक प्रमुख व्यवसाय के साथ था और वह अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए एक ईमानदार और महत्वाकांक्षी व्यक्ति की तलाश कर रहा है। मैं इस नौकरी के लिए आपसे बेहतर किसी के बारे में नहीं सोच सकता। आज शाम व्यवसाय से मिलने के बारे में आप क्या सोचते हैं? बेटे का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने कहा, यह मेरे पिता की प्रार्थना है। शाम को बेटा व्यवसाय से मिला। व्यवसाय ने उसके वर्तमान वेतन के बारे में पूछा और युवक ने उत्तर दिया, 5,000 रियाल। व्यवसाय ने कहा, कल इस्तीफा दे दो, तुम्हारा नया वेतन पर 15,000 रियाल होगा, साथ ही 10% कमीशन, एक नई कार और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए 6 महीने का वेतन अग्रिम मिलेगा। बेटे ने खुशी के आंसू रोते हुए कहा, पिताजी, अच्छी खबर है। व्यवसाय ने पूछा कि वह क्यों रो रहा है और युवक ने अपने पिता के साथ हुई घटना के बारे में बताया। व्यापारी ने तुरंत आदेश दिया कि पिता के कर्ज चुका दिए जाए। इस तरह बेटे को अपने माता पिता के सम्मान करने का फल मिला। माता पिता का सम्मान करने से आशीर्वाद और राहत के द्वार खुलते हैं। आप अपने माता पिता के लिए जो अच्छा करते हैं, आपका फल आपको कई गुना होकर मिलता है।